फाइनली सिस्टम ओपन हो चुका है। देन उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो देखिए प्रिपेयरिंग ऑटोमेटिक रिपेयर का ऑप्शन में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने जो देखिए टोटल 4 ऑप्शन शो करी है। जो देखिए कंटिन्यू, यूज ए डिवाइस एंड ट्रबल शूट, टर्न ऑफ हम लोग टाइप करेंगे। जो देखा REN का मतलब है जो देखिए रीनेम करेंगे, रीनेम। देन उसके बाद UTILAM स्पेस दीजिए। देन उसके बाद यूजर, देन उसके बाद जो भी आपका यूजर का नेम है यहां पर आपको टाइप करना पड़ेगा। जो फुली ओपन हो चुका है, कोई भी एरर नहीं आया है। तो देखिए ये है मेथड। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो मैं बहुत दिन के बाद आप लोग के लिए फिर से विंडोज 11 का ट्यूटोरियल लेकर आ चुका हूं। सो आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो प्लीज इस वीडियो को जरूर एंड तक देखिए। अगर आप एंड तक नहीं देखेंगे तो प्रॉब्लम आ सकती है। सो आज का जो हम लोग टॉपिक देखेंगे, अगर आप विंडोज 10 नहीं तो विंडोज 11 यूज कर रहे हैं, तो अगर आपका एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड भूल चुके हैं तो उसको हम लोग कैसे रीसेट करेंगे, तो मैं आज आप लोग के लिए डिटेल्स में शेयर करूंगी। इस टॉपिक के ऊपर मैं पहले से एक ट्यूटोरियल किट किया हूं, आई थिंक आप लोग ने देखा होगा। अगर नहीं देखा होगा तो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में नहीं तो मैं आई बटन में दे दूंगी, आप जरूर फॉलो कर लीजिए। यहाँ पर हम लोग कोई भी टूल को यूज नहीं करेंगे एंड यहाँ पर कोई भी विंडोज 11 का ISO फाइल नहीं तो विंडोज 11 का बूटेबल USB डिवाइस भी यूज नहीं करेंगे। तो हम लोग कैसे रीसेट करेंगे एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड को, तो चलिए मैं आज आप लोग के लिए डिटेल्स में शेयर करूंगी। इससे पहले अगर आप लोग ने अभी तक भी नेटवर्किंग गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। तो इससे क्या होगा, मैं जब भी नया वीडियो दूंगी तो पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन है, आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए आपको कोई भी पैसा वगैरह नहीं लगेगा, ये बिल्कुल फ्री है। यहाँ पर आपको बेसिक टू एडवांस लेवल की नेटवर्किंग ट्यूटोरियल एंड टीटबन क्वेश्चन आंसर भी मिल जाएगा। आप लोग लाइक शेयर कमेंट कुछ नहीं करते तो देखिए एक लाइक से बहुत सारा मोटिवेशन मिलती है। सो प्लीज इस वीडियो को देखने के बाद लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे विंडोज 11 का एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड को रीसेट करते हैं। तो देखिए मेरे पास एक सिस्टम है, उस सिस्टम का मेरा जो एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड था तो मैं भूल चुका हूं। तो हम लोग कैसे रीसेट करते हैं देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए देखिए सिस्टम के ऊपर हम लोग आ चुके हैं। जो देखिए ये है मेरा एडमिनिस्ट्रेटर। जो देखिए एडमिनिस्ट्रेटर का जो पासवर्ड है तो मैं भूल चुका हूं। तो हम लोग कैसे रीसेट करेंगे, तो देखिए इसके लिए यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा कस्टमाइजेशन करेंगे। तो कस्टमाइजेशन करने के बाद ही हम लोग इजीली ये जो एडमिनिस्ट्रेटर है इसका पासवर्ड को हम लोग रीसेट कर पाएंगे। तो देखिए इसके लिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो देखिए यहाँ पर तीनों ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। फर्स्ट ऑप्शन है जो देखिए इंटरनेट के लिए ये है एंड सेकंड ऑप्शन है जो देखिए एक्सेसिबिलिटी एंड थर्ड ऑप्शन है जो देखिए पावर का ऑप्शन। अगर हम लोग एक्सेसिबिलिटी में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने जो देखिए बहुत सारा ऑप्शन शो करी है। जो देखिए मैग्नीफायर, देन उसके बाद वॉइस एक्सेस, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, स्टिकी कीज, बहुत सारी यहाँ पर शॉर्टकट ऑप्शन शो करी है। तो देखिए यहाँ पर जो भी ऑप्शन शो करी है जो देखिए इसको हम लोग CMD में कन्वर्ट करेंगे। जस्ट यहाँ पर हम लोग एक्सेसिबिलिटी के ऊपर क्लिक करेंगे तो CMD ओपन हो जाएगा। तो अभी यहाँ पर कोई भी CMD ओपन नहीं हो रही है। तो हम लोग फर्स्ट स्टेप इसको कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे एक्सेसिबिलिटी में हम लोग CMD में रिप्लेस करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर आपको फर्स्ट कीबोर्ड से शिफ्ट बटन को प्रेस करना पड़ेगा। शिफ्ट बटन को प्रेस करके आप सिस्टम को रिस्टार्ट करिए। अगर आप शिफ्ट बटन को प्रेस करके रिस्टार्ट नहीं करेंगे तो आपके सामने प्रॉब्लम आ सकती है। जो देखिए मैं पहले आप लोग के लिए क्लियर कर देता हूं। तो इसके लिए मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। जो देखिए आप शिफ्ट बटन को प्रेस करके सिस्टम को रिस्टार्ट करिए। तो चलिए मैं यहां पर शिफ्ट बटन को प्रेस करता हूं, देन उसके बाद यहाँ पर पावर ऑप्शन में क्लिक करता हूं, देन उसके बाद रिस्टार्ट, देन उसके बाद रिस्टार्ट एनीवे में क्लिक करता हूं। जो देखिए फाइनली सिस्टम रिस्टार्ट होना स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा वेट करते हैं। फाइनली सिस्टम ओपन हो चुका है। देन उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो देखिए प्रिपेयरिंग ऑटोमेटिक रिपेयर का ऑप्शन आ चुका है। जो देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा टाइमिंग लग सकती है, तो यहाँ पर आपको वेट करना पड़ेगा। जो भी मेथड मैं दिखाई दे रहा हूँ सेम टू सेम मेथड को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप इजिली विंडोज 10 नहीं तो विंडोज 11 का
जो एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड है अपने भूल चुके हैं तो उसको रीसेट कर पाएंगे। आई थिंक आप लोग जानते ही होंगे जो नेटवर्किंग गुरुजी नाम से फेसबुक का पेज है एंड ट्विटर का भी पेज है। अगर आपने फॉलो नहीं किया होगा तो आप जरूर फॉलो कर लीजिए। तो वहां पर भी मैं बहुत सारे इंफॉर्मेशन, वीडियोस एंड इमेजेस शेयर करता हूं। देन उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो देखिए डायग्नोस्टिक योर पीसी। तो देखिए यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा टाइमिंग लग सकती है, तो यहाँ पर भी आपको वेट करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने आप लोग के लिए बोल दिए थे, जो देखिए जब भी आप सिस्टम को रिस्टार्ट करेंगे तो शिफ्ट बटन को प्रेस करके रिस्टार्ट करिए तो ये ऑप्शन आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो मैं पहले ही आप लोग के लिए क्लियर कर चुका हूं। जो देखिए यहाँ पर डायग्नोस्टिक योर पीसी यहाँ पर लोडिंग हो रही है। तो प्लीज इस वीडियो को जरूर एंड तक देखिए। अगर आप एंड तक नहीं देखेंगे तो प्रॉब्लम आ सकती है। एंड इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगर आपका कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप है, नहीं तो फेसबुक में ग्रुप है, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। एंड इसके साथ सब्सक्राइब जरूर करिए। सब्सक्राइब करने के बाद आप जरूर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। तो इससे क्या होगा, मैं जब भी नया वीडियो दूंगी तो पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पर आपके सामने जो देखिए ऑटोमेटिक रिपेयर का ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पर आपके सामने जो देखिए दोनों ऑप्शन शो करिए। एक ऑप्शन है जो देखिए रिस्टार्ट एंड सेकेंड ऑप्शन है जो देखिए एडवांस ऑप्शन। तो देखिए यहाँ पर आपको एडवांस ऑप्शन में क्लिक करना पड़ेगा। एडवांस ऑप्शन में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने जो देखिए टोटल 4 ऑप्शन शो करी है, जो देखिए कंटिन्यू, यूज ए डिवाइस एंड ट्रबल शूट, टर्न ऑफ योर पीसी। जो देखिए यहाँ पर आपको ट्रबल शूट में क्लिक करना पड़ेगा। ट्रबल शूट में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने जो देखिए दोनों ऑप्शन शो करिए। एक ऑप्शन है जो देखिए रीसेट दिस पीसी एंड सेकंड ऑप्शन है जो देखिए एडवांस ऑप्शन। तो देखिए यहाँ पर आपको एडवांस ऑप्शन में क्लिक करना पड़ेगा। एडवांस ऑप्शन में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने जो देखिए बहुत सारा ऑप्शन शो करिए। यहाँ पर आपको जाना पड़ेगा जो देखिए कॉमन फ्रॉम। जो देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो देखिए कॉमन फ्रॉम। जस्ट यहाँ पर हम लोग कॉमन फॉर्म के ऊपर क्लिक करते हैं। कॉमन फॉर्म पे ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने CMD जैसा ओपन हो चुका है। जो देखिए यहाँ पर आपको फाइंड करना पड़ेगा जो देखिए आपका C ड्राइव कौन सा है। तो हम लोग तो ओपन नहीं कर पा रहे हैं, तो हम लोग ग्राफिकल तो कुछ देख नहीं पा रहे हैं, तो हम लोग CLA के थ्रू हम लोग देखेंगे मेरा C ड्राइव कौन सा है। तो पहले हम लोग को C ड्राइव को फाइंड करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप कीबोर्ड से C टाइप करिए, देन उसके बाद 2 कोलन दीजिए। देन उसके बाद आप कीबोर्ड से एंटर बटन को प्रेस करिए। देन उसके बाद हम लोग C ड्राइव के अंदर आ चुके हैं। देन उसके बाद ये C ड्राइव है कि नहीं आपको कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए ये यहाँ पर आपको टाइप करना पड़ेगा DIR। देन उसके बाद आप एंटर बटन को प्रेस करिए। एंटर बटन को प्रेस करने के बाद अगर आपके सामने जो देखिए प्रोग्राम फाइल्स x86 यूजर, देन उसके बाद विंडोज शो करिए, तो मान के चलिए ये C ड्राइव है। अगर यहाँ पर कुछ भी शो नहीं करी है तो आप यहाँ पर D टाइप करिए। देन उसके बाद 2 कोलन देके एंटर बटन को प्रेस करिए, तो ऑटोमेटिकली आप D ड्राइव के अंदर आ जाएंगे। देन उसके बाद फिर से DIR टाइप करके एंटर बटन को प्रेस करिए। फिर से यहाँ पर अगर आपके सामने ये मैसेज शो करिए तो मान के चलिए वो C ड्राइव है। तो मेरे केस में तो यहाँ पर ही C ड्राइव ये शो करिए। देन उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ कमेंट यहाँ पर टाइप करना पड़ेगा। कमेंट क्या है, तो देखिए यहाँ पर आपको फर्स्ट जो कमेंट यहाँ पर आपको अप्लाई करना पड़ेगा जो देखिए CD स्पेस देन उसके बाद विंडोज। तो चलिए यहाँ पर हम लोग टाइप करते हैं। तो देखिए CD स्पेस विंडोज, देन उसके बाद आप एंटर बटन को प्रेस करिए। तो हम लोग विंडोज फोल्डर के अंदर आ चुके हैं। देन उसके बाद यहाँ पर आपको और भी एक कमेंट टाइप करना पड़ेगा जो देखिए CD स्पेस सिस्टम SYSTEM सिस्टम 32। जो देखिए ये है टोटली कॉमन। देन उसके बाद आप एंटर बटन को प्रेस करिए। एंटर बटन को प्रेस करने के बाद यहाँ पर हम लोग सिस्टम 32 फोल्डर के अंदर आ चुके हैं। देन उसके बाद यहाँ पर आपको एक कॉमन को यहाँ पर टाइप करना पड़ेगा। जो देखिए आई थिंक आप लोग ने एक टूल का नाम सुना ही होगा जो देखिए यूटिलमैन। जो देखिए ये विंडोज 10 में भी अवेलेबल है एंड यहाँ पर विंडोज 7 में भी था एंड विंडोज 11 में भी यहाँ पर अवेलेबल है। जो देखिए हम लोग यूटिलमैन जो है, यूटिलमैन को हम लोग एक
कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यूटिलमैन के थ्रू हम लोग CMD को रिप्लेस कर देंगे। रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा, जो देखिए एक्सेसिबिलिटी का जो भी वहां पर ऑप्शन था, अगर हम लोग एक्सेसिबिलिटी में क्लिक करते हैं तो यहाँ पर मैग्नीफायर, देन उसके बाद ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, देन उसके बाद स्टिकी की, बहुत सारा ऑप्शन शो कर रही थी, वो ऑप्शन नहीं आएगा। जस्ट यहाँ पर हम लोग एक्सेसिबिलिटी में क्लिक करेंगे तो CMD ओपन हो जाएगा। तो चलिए हम लोग उसको मॉडिफाई करेंगे। तो देखिए इसके लिए यहाँ पर आपको 2 कमेंट अप्लाई करना पड़ेगा। कॉमन क्या है, तो चलिए इस बार हम लोग देखते हैं। तो देखिए फर्स्ट जो कमेंट यहाँ पर हम लोग टाइप करेंगे, जो देखा REN का मतलब है जो देखिए रीनेम करेंगे, रीनेम। देन उसके बाद UTILMAN, यूटिलमैन, जो देखिए UTILMAN, यूटिलमैन .exe। देन उसके बाद स्पेस दीजिए, देन उसके बाद UTILMAN, देन उसके बाद 1, देन उसके बाद .exe। जो देखिए हम लोग यूटिलमैन को रीनेम कर रहे हैं, जो देखिए यूटिलमैन 1। देन उसके बाद आप एंटर बटन को प्रेस कर दीजिए। एंटर बटन को प्रेस करने के बाद ये कमांड एग्जीक्यूट हो चुका है। अगर नहीं होगा तो यहाँ पर आपके सामने एरर आ जाएगा। देन उसके बाद हम लोग सेकंड जो कमांड को हम लोग रिप्लेस करेंगे CMD के थ्रू। तो इसके लिए फिर से आपको टाइप करना पड़ेगा REN, रीनेम, देन उसके बाद स्पेस दीजिए, देन उसके बाद CMD, जो देखिए CMD.exe, देन उसके बाद स्पेस दीजिए UTILMAN.exe, जो देखिए ये है टोटली कमांड, रीनेम स्पेस CMD.exe स्पेस utilman.exe। देन उसके बाद आप एंटर बटन को प्रेस कर दीजिए। एंटर बटन को प्रेस करने के बाद यहाँ पर जो भी काम था टोटली कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर हम लोग और कोई भी काम नहीं करेंगे। देन उसके बाद आप यहाँ पर जो CMD दिखाई दे रही है, इस CMD को आप यहाँ से क्लोज कर दीजिए। क्लोज करने के बाद यहाँ पर आपके सामने जो देखिए कंटिन्यू का ऑप्शन आ रही है। जब भी आप इस कंटिन्यू बटन में क्लिक करेंगे तो सिस्टम ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट होगा। रिस्टार्ट होने के बाद जैसे हम सिस्टम ओपन होती है, सेम टू सेम ऐसे ही ओपन होगा। तो चलिए मैं सिस्टम को एक बार रिस्टार्ट कर लेता हूँ। फाइनली यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो देखिए सिस्टम ओपन हो रही है। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा वेट करते हैं। जो भी मेथड मैं दिखाई दे रहा हूँ सेम टू सेम मेथड को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप इजिली विंडोज 10 नहीं तो विंडोज 11 का अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड को भूल चुके हैं तो उसको रीसेट कर पाएंगे। सो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन है, आप जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए एंड इसके साथ आप जरूर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। एंड आई थिंक आप लोग जानते होंगे जो नेटवर्किंग गुरुजी नाम से फेसबुक का पेज है एंड ट्विटर का भी पेज है। अगर आपने फॉलो नहीं किया होगा तो आप जरूर फॉलो कर लीजिए। तो वहां पर भी मैं बहुत सारा इंफॉर्मेशन, वीडियोस एंड इमेजेस शेयर करता हूँ। फाइनली सिस्टम यहाँ पर ओपन हो चुका है। देन उसके बाद यहाँ पर हम लोग देखते हैं जो देखिए यहाँ पर जो एक्सेसिबिलिटी है, जस्ट यहाँ पर हम लोग एक्सेसिबिलिटी के ऊपर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद CMD ओपन हो पा रही है कि नहीं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग एक्सेसिबिलिटी के ऊपर क्लिक करते हैं। तो देखिए फाइनली यहाँ पर CMD ओपन हो चुका है। देन उसके बाद यहाँ पर हम लोग 2-3 कमेंट को यहाँ पर हम लोग अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद ही आप देख पाएंगे जो आपका जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसका जो पासवर्ड है इजीली रिसेट हो चुका है। तो चलिए हम लोग देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए फर्स्ट जो कमेंट यहाँ पर हम लोग अप्लाई करेंगे, जो देखिए नेट स्पेस यूजर, जो देखिए ये है टोटली कमेंट। इस कमेंट से आप क्या देख पाएंगे, जो देखिए आपके सिस्टम में एडमिनिस्ट्रेटर है, देन उसके बाद यूजर कौन सा है, देन उसके बाद यूजर का नेम क्या है, ऑल इंफॉर्मेशन देख पाएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। जो देखिए नेट स्पेस यूजर, देन उसके बाद आप एंटर बटन को प्रेस करिए। एंटर बटन को प्रेस करने के बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो देखिए एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड यहाँ पर अदर्स इंफॉर्मेशन भी शो करिए। जो देखिए ये जो सानी जो है ये है मेरा एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट। अगर आपका यूजर भी है तो यूजर भी यहाँ पर शो होगा। जो देखिए मेरा जो ये जो एडमिनिस्ट्रेटर है, एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड ही मैं भूल चुका हूँ तो मैं उसको रिसेट करूंगी। तो चलिए रिसेट करने के लिए यहाँ पर आपको और भी 2-3 कमेंट अप्लाई करना पड़ेगा। कमेंट क्या है तो चलिए इस बार हम लोग देखते हैं। तो इसके लिए जो फर्स्ट जो कमेंट यहाँ पर हम लोग अप्लाई करेंगे, जो देखिए नेट स्पेस दीजिए, देन उसके बाद यूजर, देन उसके बाद जो भी आपका यूजर का
नेम है यहाँ पर आपको टाइप करना पड़ेगा। जो देखिए मेरा जो नेम है SYNNY सनी, आपका जो भी है यहाँ पर आपको टाइप करना पड़ेगा। देन उसके बाद स्पेस दीजिए। देन उसके बाद यहाँ पर शिफ्ट प्रेस करके 8 बटन को प्रेस करिए। तो यहाँ पर आपको स्टार मार्क प्रोवाइड करना पड़ेगा। जो देखिए टोटल कॉमन क्या हुआ है, जो देखिए नेट स्पेस यूजर स्पेस, देन उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर का जो भी नेम है, देन उसके बाद स्पेस दीजिए। देन उसके बाद शिफ्ट बटन को प्रेस करके 8 बटन को प्रेस करिए तो आपके सामने स्टार्ट मार्क आ जाएगा। देन उसके बाद आप एंटर बटन को प्रेस करिए। एंटर बटन को प्रेस करने के बाद यहाँ पर आपके सामने जो देखिए एक मैसेज शो करी है, जो देखिए टाइप ए पासवर्ड फॉर द यूजर। तो यहाँ पर आपको एक न्यू पासवर्ड प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो चलिए मैं यहाँ पर एक न्यू पासवर्ड सेट कर लेता हूं। तो मैंने यहाँ पर पासवर्ड सेट कर दिया है। देन उसके बाद आप फिर से एंटर बटन को प्रेस करिए। एंटर बटन को प्रेस करने के बाद रीटाइप द पासवर्ड टू कॉन्फर्म। तो आपने जो पासवर्ड दिया है सेम टू सेम पासवर्ड को एक बार कॉन्फर्म करना पड़ेगा। तो चलिए मैं एक बार फिर से टाइप कर देता हूं। देन उसके बाद आप एंटर बटन को प्रेस करिए। एंटर बटन को प्रेस करने के बाद यहाँ पर आपके सामने जो देखिए एक मैसेज शो करिए, द कमांड कंप्लीट सक्सेसफुली। ये मैसेज आपके सामने आना चाहिए। तो आपका जो भी ओल्ड पासवर्ड था एडमिनिस्टर, वो टोटली हम लोग ने रिसेट कर लिया है। रिसेट करने के बाद यहाँ पर हम लोग ने एक न्यू पासवर्ड सेट कर दिया है, जो देखिए यहाँ पर सक्सेसफुली सेट भी हो चुका है एंड यहाँ पर सक्सेसफुली मैसेज भी शो करी है। देन उसके बाद यहाँ पर जो भी काम था टोटली कंप्लीट हो चुका है एंड यहाँ पर हम लोग इस CMD को क्लोज कर लेते हैं। क्लोज करने के बाद हम लोग ने जो एक न्यू पासवर्ड अभी आप इस जो सेट किया है, इसको हम लोग टाइप करके देखते हैं सिस्टम ओपन हो पा रही है कि नहीं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग ने एक न्यू पासवर्ड सेट किए थे, उसको हम लोग ने टाइप कर दिया है। देन उसके बाद हम लोग कीबोर्ड से एंटर बटन को प्रेस करते हैं। एंटर बटन को प्रेस करने के बाद यहाँ पर आपके सामने जो देखिए वेलकम आ चुका है एंड यहाँ पर लोडिंग हो रही है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा टाइमिंग लग सकती है, तो यहाँ पर आपको वेट करना पड़ेगा। जो भी मेथड मैं दिखाई दे रहा हूँ सेम टू सेम मेथड को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप इजीली विंडोज 10 नहीं तो विंडोज 11 का जो भी आपका एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड है अगर आप भूल चुके हैं तो इजीली रीसेट कर पाएंगे। तो देखिए ये था ये मेथड। अगर आप इस मेथड को फॉलो करना नहीं चाहते हैं तो इसके ऊपर मैं पहले से ही एक ट्यूटोरियल क्रिएट किया हूं, आई थिंक आप लोग ने देखा होगा। अगर नहीं देखा होगा तो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में नहीं तो मैं आई बटन में दे दूंगी, आप उस मेथड को भी फॉलो कर सकते हैं। जो देखिए यहाँ पर सक्सेसफुली ओपन हो चुका है, कोई भी एरर नहीं आया है। तो देखिए ये है मेथड। अगर आप इस मेथड को भी फॉलो करना नहीं चाहते हैं तो आप लोग के लिए और भी एक मेथड मैं शेयर कर देता हूं। आप उस मेथड के थ्रू भी आप इजीली अगर आपका एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड भूल चुके हैं तो उसको रीसेट कर पाएंगे। जो देखिए सक्सेसफुली ओपन हो चुका है सिस्टम, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ है। देन उसके बाद मैं यहाँ पर स्टार्ट बटन में क्लिक करता हूं। स्टार्ट बटन में क्लिक करने के बाद इसको मैं लॉग आउट कर लेता हूं। लॉग आउट करने के बाद जो सेकेंड जो मेथड है तो चलिए मैं आप लोग के लिए वो भी शेयर कर देता हूं। तो देखिए यहाँ पर लॉग आउट का ऑप्शन है, नहीं तो आप साइन आउट का ऑप्शन है, तो आप दोनों में कोई भी चूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर साइन आउट कर लेता हूँ। फाइनली सिस्टम साइन आउट हो चुका है। देन उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो देखिए ये है एक्सेसिबिलिटी। जस्ट हम लोग फिर से एक्सेसिबिलिटी के ऊपर क्लिक करते हैं। अगर आप फास्ट मेथड को फॉलो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अगर आप फास्ट मेथड को फॉलो करना नहीं चाहते हैं तो आपको इस मेथड को फॉलो करना पड़ेगा। तो इसके लिए यहाँ पर आपको 2-3 कमांड को अप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए कमांड क्या है इस बार हम लोग देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पर आपको कमांड टाइप करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर हम लोग कमांड देते हैं जो देखिए कंट्रोल CONTROL कंट्रोल, देन उसके बाद स्पेस दीजिए, देन उसके बाद यूजर यूजर, देन उसके बाद PASSWORDS जो देखिए कंट्रोल यूजर पासवर्ड, देन उसके बाद 2 टाइप करिए। देन उसके बाद आप एंटर बटन को प्रेस करिए। एंटर बटन को प्रेस करने के बाद यहां पर आपके सामने जो देखिए एक न्यू विंडो ओपन हो चुका है जो देखिए यूजर कंट्रोल। देन उसके बाद यहां पर अगर आपके सिस्टम में एडमिनिस्ट्रेटर है, देन उसके बाद अगर आपने यूजर भी क्रिएट किया है तो यहां पर आपके सामने शो हो जाएगा। तो देखिए मेरे सिस्टम में तो कोई भी यूजर है नहीं,
तो जस्ट यहाँ पर ओनली एडमिनिस्ट्रेटर ही है। तो देखिए, तो अगर आपने इस एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड को फिर से अगर आप चेंजेस करना चाहते हैं, नहीं तो आप भूल चुके हैं, तो आप कैसे रिसेट करेंगे? तो इसके लिए आप एडमिनिस्ट्रेटर को सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जो देखिए रीसेट पासवर्ड का एक ऑप्शन है। जस्ट यहाँ पर आप रीसेट पासवर्ड में क्लिक करिए। रीसेट पासवर्ड में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने जो देखिए एक छोटा सा विंडो ओपन हो चुका है, जो देखिए न्यू पासवर्ड एंड कॉन्फर्म न्यू पासवर्ड। तो यहाँ पर आपको पासवर्ड प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो चलिए मैं यहाँ पर पासवर्ड को प्रोवाइड कर देता हूं, जो देखिए न्यू पासवर्ड। तो चलिए यहाँ पर मैं प्रोवाइड कर चुका हूं। देन उसके बाद आप ओके बटन में क्लिक कर दीजिए। ओके बटन में क्लिक करने के बाद आप ओके बटन में फिर से क्लिक कर दीजिए। देन उसके बाद आप यहाँ पर इस विंडो को क्लोज कर दीजिए जो CMD था। देन उसके बाद हम लोग ने जो अभी अभी एक न्यू पासवर्ड सेट किया है, उसको टाइप करके देखते हैं ये ओपन हो पा रही है कि नहीं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग ने टाइप करके देखते हैं। देन उसके बाद हम लोग एंटर बटन को प्रेस करते हैं। तो देखिए यहां पर भी सक्सेसफुली ओपन हो जाएगा। जो देखिए मैंने आप लोग के लिए दोनों मेथड दिखाई दिया हूं। अगर आप जो भी अच्छा लगती है आपको, उस मेथड को आप फॉलो कर सकते हैं। सो आई होप आप लोग को क्लियर हो चुका होगा। अगर फिर भी कोई भी डाउट आ रही है, कुछ भी क्वेश्चन आ रही है, कोई भी एरर आ रही है, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर दे दीजिए, तो मैं आप लोग के लिए जरूर हेल्प कर दूंगी। दोनों मेथड दिखा दिया हूं, जो भी आपके लिए अच्छा लगता है आप उस मेथड को फॉलो कर सकते हैं। जो देखिए सक्सेसफुली ओपन हो चुका है, कोई भी एरर नहीं आया है। देन उसके बाद यहाँ पर हम लोग जो देखते हैं, जो देखिए अगर आप यहाँ पर एक न्यू यूजर क्रिएट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, तो चलिए मैं आप लोग के लिए दिखाई देता हूँ। जो देखिए हम लोग जो यूजर को क्रिएट करेंगे वो है CMD के थ्रू यूजर को क्रिएट करेंगे। तो चलिए इसके लिए पहले आपको यहाँ पर साइन आउट करना पड़ेगा। तो चलिए मैं यहाँ पर साइन आउट बटन में क्लिक करता हूँ। सो सक्सेसफुली यहाँ पर साइन आउट हो चुका है। देन उसके बाद यहाँ पर मैं फिर से यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी के ऊपर क्लिक करता हूँ। एक्सेसिबिलिटी के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर CMD ओपन हो चुका है। देन उसके बाद यहाँ पर हम लोग फर्स्ट यहाँ पर एक यूजर क्रिएट करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम लोग यूजर कैसे क्रिएट करते हैं, तो इसके लिए यहाँ पर 2-3 कॉमेंट अप्लाई करना पड़ेगा। कॉमेंट क्या है, जो देखिए नेट ANT नेट, देन उसके बाद स्पेस दीजिए, देन उसके बाद यूजर, देन उसके बाद स्पेस दीजिए। देन उसके बाद आप कोई भी नेम दे सकते हैं यूजर का, जो भी आपके लिए अच्छा लगती है आप दे सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पर ABCD दे रहा हूं। देन उसके बाद आप स्पेस दीजिए, देन उसके बाद // दीजिए, देन उसके बाद ऐड टाइप करिए। देन उसके बाद आप एंटर बटन को प्रेस करिए। एंटर बटन को प्रेस करने के बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जो देखिए द कमांड कंप्लीट सक्सेसफुली, जो देखिए सक्सेसफुली यहाँ पर यूजर क्रिएट हो चुका है। देन उसके बाद आप कैसे देखेंगे यूजर क्रिएट हुआ है कि नहीं, तो इसके लिए जो कमेंट यहाँ पर आपको अप्लाई करना पड़ेगा, जो देखिए नेट स्पेस यूजर, जो देखिए ये है टोटली कमेंट। देन उसके बाद आप एंटर बटन को प्रेस करिए। एंटर बटन को प्रेस करने के बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जो देखिए मेरे सिस्टम में यहाँ पर एक एडमिनिस्ट्रेटर है एंड यहाँ पर हम लोग ने एक यूजर भी क्रिएट कर लिया है, जो देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। इससे पहले यहाँ पर कोई भी यूजर नहीं था। देन उसके बाद अगर आपने जो यहाँ पर यूजर क्रिएट किया है, अगर आप उस यूजर का पासवर्ड सेट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, तो चलिए मैं आप लोग के लिए वो भी शेयर कर देता हूं। तो इसके लिए यहाँ पर आपको कमेंट टाइप करना पड़ेगा, जो देखिए ANET नेट, देन उसके बाद यहाँ पर स्पेस दीजिए, देन उसके बाद यूजर, जो देखिए यूजर, देन उसके बाद ये यूजर का नेम क्या है यहाँ पर आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, जो देखिए ABCD, जो देखिए। देन उसके बाद यहाँ पर स्पेस दीजिए, देन उसके बाद यहाँ पर शिफ्ट को प्रेस करके 8 बटन को प्रेस करिए। देन उसके बाद यहाँ पर आपके सामने जो देखिए स्टार्ट मार्क आ जाएगा। देन उसके बाद आप कीबोर्ड से एंटर बटन को प्रेस करिए। एंटर बटन को प्रेस करने के बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जो देखिए टाइप ए पासवर्ड फॉर द यूजर, जो देखिए आपने जो यूजर क्रिएट किया है यूजर का पासवर्ड यहाँ पर आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो चलिए मैं यहाँ पर एक यूजर का पासवर्ड प्रोवाइड करता हूँ। देन उसके बाद एंटर बटन को प्रेस करता हूँ, रीटाइप कर रही है, तो चलिए मैं यहाँ पर रीटाइप कर रहा हूँ पासवर्ड। देन उसके बाद आप एंटर बटन को प्रेस करिए। एंटर बटन को प्रेस करने के बाद द कमांड कंप्लीट सक्सेसफुली, जो देखिए यहाँ पर सक्सेसफुली सेट हो चुका है। देन उसके बाद अगर आप सोच रहे होंगे जो नहीं, आप यहाँ पर हम लोग ने जो अभी अभी एक यूजर क्रिएट किया है, यूजर को हम लोग एडमिनिस्ट्रेटर परमिशन देना चाहते हैं, तो
ये पॉसिबल होगा? यस, ये भी पॉसिबल होगा। अगर आप इस यूजर को एडमिनिस्ट्रेटर परमिशन देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर आपको एक कमेंट अप्लाई करना पड़ेगा। कमेंट क्या है तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर आपको टाइप करना पड़ेगा, जो देखिए NET नेट, देन उसके बाद यहाँ पर आपको टाइप करना पड़ेगा लोकल LOCAL लोकल, देन उसके बाद ग्रुप GROUP लोकल ग्रुप, देन उसके बाद स्पेस दीजिए, देन उसके बाद यहाँ पर टाइप करिए एडमिनिस्ट्रेटर ADMINITRATORS, जो देखिए एडमिनिस्ट्रेटर्स यहाँ पर आपको टाइप करना पड़ेगा। देन उसके बाद यहाँ पर आप स्पेस दीजिए, देन उसके बाद आपने जो यूजर का नेम दिया है यहाँ पर आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। यूजर का नेम क्या है ABCD, देन उसके बाद स्पेस दीजिए, देन उसके बाद / दीजिए, देन उसके बाद ऐड दीजिए, देन उसके बाद आप एंटर बटन को प्रेस कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर कुछ कमेंट गलत हुआ है, तो इसके लिए कमेंट नहीं लिया है। तो चलिए मैं एक बार क्लियर कर लेता हूं। एक बार फिर से मैं एक बार टाइप करके देखता हूं। जो देखिए ये है टोटली कमेंट, जो देखिए NET नेट, देन उसके बाद लोकल ग्रुप LOCA लोकल ग्रुप GROUP लोकल ग्रुप स्पेस एडमिनिस्ट्रेटर्स, जो देखिए ADMINITRATORS स्पेस ABCD स्पेस /ADD। तो देखिए यह है टोटली कॉमन। देन उसके बाद आप एंटर बटन को प्रेस कर दीजिए। एंटर बटन को प्रेस करने के बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जो देखिए द कमांड कंप्लीट सक्सेसफुली, जो देखिए सक्सेसफुली हो चुका है। देन उसके बाद आप CMD को क्लोज कर दीजिए। CMD को क्लोज करने के बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जो देखिए यहाँ पर जो मेरा एडमिनिस्ट्रेटर था पहले से वो भी अवेलेबल है, एंड जो हम लोग ने अभी अभी जो क्रिएट किया है वो भी यहाँ पर शो करी है। अगर इनके शो नहीं करी है तो मान के चलिए तो आप एक काम करिए, सिस्टम को एक बार रिस्टार्ट कर लीजिए। रिस्टार्ट करने के बाद आपके सामने यहाँ पर शो हो जाएगा। तो चलिए मैं जो हम लोग ने अभी अभी जो एक यूजर क्रिएट किया है एंड यूजर का हम लोग ने यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर प्रिविलेशन भी दे दिया है, तो उसको हम लोग ओपन करके देखते हैं ये ओपन हो पा रही है कि नहीं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग ने जो पासवर्ड सेट किए थे इसको हम लोग ने प्रोवाइड कर दिया है। देन उसके बाद यहाँ पर वेलकम आ चुका है। तो फर्स्ट टाइम यहाँ पर लोडिंग हो रही है, तो यहाँ पर आपको वेट करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर CMD के थ्रू यूजर क्रिएट करना चाहते हैं तो आप ऐसे करके भी यूजर को क्रिएट कर सकते हैं, एंड यहाँ पर यूजर का पासवर्ड भी आप ऐसे करके सेट कर सकते हैं। एंड अगर आप यूजर ने आपने जो क्रिएट किया है, अगर आपने उसको एडमिनिस्ट्रेटर परमिशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट के थ्रू भी आप दे पाएंगे। तो आप लोग के लिए मैंने जो ऑप्शन है तो मैंने आप लोग के लिए डिटेल्स में शेयर कर दिया है। जो देखिए यहाँ पर हम लोग ने एक न्यू यूजर क्रिएट किया है। तो देखिए यहाँ पर आपको जैसे हम लोग फर्स्ट टाइम सिस्टम को फॉर्मेट करते हैं, नहीं तो इंस्टॉलेशन करते हैं, जो भी मैसेज आ रही है तो यहाँ पर भी आपके सामने आ रही है। तो यहाँ पर आपको जस्ट थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और कुछ भी नहीं। ये है ये जो प्रोसेस है तो मैंने आप लोग के लिए एक्स्ट्रा मैंने शेयर कर दिया है। अगर आप कॉमन के थ्रू यूजर को क्रिएट करना चाहते हैं तो आप इस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। अगर आप कॉमन के थ्रू यूज करना नहीं चाहते हैं तो आप ग्राफिकली भी यूज कर सकते हैं। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंडिंग करती है। तो आई होप आप लोग को क्लियरली हो चुका होगा। फिर भी कोई भी डाउट आ रही है, कुछ भी क्वेश्चन आ रही है, नहीं तो कोई भी एरर आ रही है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर दे दीजिए, तो मैं आप लोग के लिए जरूर हेल्प कर दूंगी। सो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन है, आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आप जरूर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। तो इससे क्या होगा, मैं जब भी नया वीडियो दूंगी तो पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आई थिंक आप लोग जानते ही होंगे जो नेटवर्किंग गुरुजी नाम से फेसबुक का पेज है एंड ट्विटर का भी पेज है। अगर आपने फॉलो नहीं किया होगा तो आप जरूर फॉलो कर लीजिए। तो वहां पर भी मैं बहुत सारा इंफॉर्मेशन एंड वीडियोस शेयर करता हूं। जो देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा टाइमिंग लग सकती है, तो तब तक मैं काम करता हूं, इस ट्यूटोरियल को थोड़ा सा पॉज कर लेता हूं। ये ट्यूटोरियल कंप्लीट हो जाने के बाद बाकी सारा जो भी प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम लोग स्टेप बाय स्टेप कंटिन्यू करेंगे।
फाइनली यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जो देखिए हम लोग ने जो यहाँ पर ABCD जो यहाँ पर हम लोग ने जो न्यू यूजर क्रिएट किए थे एंड उसको हम लोग ने एडमिनिस्ट्रेशन परमिशन भी दे दिया है, जो सक्सेसफुली यहाँ पर ओपन हो चुका है। देन उसके बाद अगर आप डिटेल्स में देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप कंट्रोल पैनल में जाइए। तो चलिए मैं यहाँ से कंट्रोल पैनल को ओपन करता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग जस्ट कंट्रोल पैनल को ओपन करके देखते हैं। मैं आप लोग के लिए डिटेल्स में शेयर कर दूंगी यार। तो देखिए सक्सेसफुली यहाँ पर कंट्रोल पैनल ओपन हो चुका है। तो मैं यहाँ पर स्मॉल आइकॉन में क्लिक करता हूँ। स्मॉल आइकॉन में क्लिक करने के बाद यहाँ पर यूजर अकाउंट में क्लिक करता हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जो देखिए बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है जो देखिए चेंज योर अकाउंट नेम, देन उसके बाद चेंज योर अकाउंट टाइप, देन उसके बाद मैनेज अनदर अकाउंट, देन उसके बाद चेंज यूजर अकाउंट कंट्रोल सेटिंग। तो देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल है। तो देखिए फर्स्ट जो ऑप्शन मैं आप लोग के लिए दिखाई देना चाहता हूँ, जो देखिए मैनेज अनदर अकाउंट। जो देखिए अगर आप यहाँ पर मैनेज अनदर अकाउंट में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने जो देखिए दोनों यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर शो करिए। तो देखिए हम लोग ने जो अभी अभी एक एडमिनिस्ट्रेटर क्रिएट किया है ये तो है, एंड ओरिजिनल जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो भी यहाँ पर शो करिए। देन उसके बाद यहाँ पर आप देख पाएंगे जो देखिए बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। अगर आप लोग डिटेल्स में देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, एंड इस साइड में भी ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। देन उसके बाद मैं आप लोग के लिए एक ऑप्शन शेयर करना चाहता हूं, जो देखिए हम लोग ने जो अभी अभी जो एक यूजर क्रिएट किए थे, यूजर को हम लोग ने एडमिनिस्ट्रेटर परमिशन दिए थे। अगर आप उसको डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट कैसे करेंगे, तो चलिए मैं आप लोग के लिए वो भी शेयर कर देता हूं। तो इसके लिए आपको ओरिजिनल जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसमें आपको जाना पड़ेगा। तो चलिए ये तो था ABCD जो हम लोग ने अभी अभी जो एडमिनिस्ट्रेटर बनाया है। जो ओरिजिनल एडमिनिस्ट्रेटर है उसमें आपको मूव करना पड़ेगा। तो चलिए यह से मैं साइन इन बटन में क्लिक करता हूं। तो देखिए ये है ओरिजिनल जो मेरा एडमिनिस्ट्रेटर, जो देखिए ये है। तो चलिए मैं इसको ओपन कर लेता हूं। तो चलिए यहां से हम लोग फाइनली ओपन हो चुका है। देन उसके बाद यहां पर आपको कंट्रोल पैनल को ओपन करना पड़ेगा। तो चलिए यहां से मैं कंट्रोल पैनल को ओपन कर लेता हूं। देन उसके बाद मैं कैटेगरी में जाके स्मॉल में क्लिक करता हूं। देन उसके बाद यूजर अकाउंट में क्लिक करता हूं। यूजर अकाउंट में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो देखिए मैनेज अनदर अकाउंट, जस्ट इसके ऊपर आप क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद ये है मेरा ओरिजिनल एडमिनिस्ट्रेटर, एंड यहाँ पर हम लोग ने जो एक यूजर क्रिएट किए थे, यूजर को हम लोग ने एडमिनिस्ट्रेशन परमिशन भी प्रोवाइड किए थे। अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं तो इसके ऊपर आप डबल क्लिक करिए, इस यूजर के ऊपर जो देखिए ABCD जो देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जो देखिए इसके ऊपर आप डबल क्लिक करिए। देन उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो देखिए बहुत सारा ऑप्शन है यहाँ पर अवेलेबल है। जो देखिए चेंज द अकाउंट नेम, चेंज द पासवर्ड, चेंज द अकाउंट टाइप एंड डिलीट अकाउंट एंड मैनेज अनदर अकाउंट। तो देखिए यहाँ पर हम लोग इसको डिलीट करना चाहते हैं तो इसके लिए डिलीट द अकाउंट बटन में क्लिक करिए। डिलीट द अकाउंट बटन में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो देखिए डू यू वांट टू कीप ABCD फाइल। जो देखिए यहाँ पर एक मैसेज शो करिए। इस मैसेज में क्या है, जो देखिए अगर आपने यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स में, नहीं तो फेवरेट्स में, नहीं तो म्यूजिक, नहीं तो पिक्चर, नहीं तो वीडियोस में कुछ भी रखा हुआ है तो उसको आप बैकअप कर लीजिए। अगर आप बैकअप नहीं करेंगे तो अगर आप यहाँ पर डिलीट फाइल में क्लिक कर देंगे तो वो सब कुछ डिलीट हो जाएगा। तो मेरे पास तो कुछ है नहीं, तो मैं यहाँ पर मैं डिलीट फाइल में क्लिक करता हूँ। अगर आपके केस में है तो आप बैकअप कर लीजिए। देन उसके बाद आप इस अकाउंट को क्लिक कर दीजिए। तो देखिए डिलीट अकाउंट में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका थोड़ा सा टाइमिंग लग सकती है, तो यहाँ पर आपको वेट करना पड़ेगा। जो देखिए ये जो मेथड मैंने दिखाया है, ये मेथड अगर आप फॉलो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर आप इस फॉलो करना नहीं चाहते हैं तो इस ऑप्शन को आप टोटली स्किप भी कर सकते हैं। तो मैंने ये मेथड मैंने आप लोग के लिए दिखाई दिया है। तो देखिए सक्सेसफुली जो हम लोग ने जो एक यूजर क्रिएट किए थे एंड यूजर को जो हम लोग ने जो एडमिनिस्ट्रेशन परमिशन भी दिए थे वो सक्सेसफुली डिलीट हो चुका है। जो देखिए कोई भी एरर नहीं आया है। देन उसके बाद यहाँ पर मैं फिर से साइन इन बटन में क्लिक करता हूँ। तो चलिए यहाँ से मैं साइन आउट बटन में क्लिक करता हूँ। सिस्टम साइन आउट हो चुका है एंड यहाँ पर
कोई भी यूजर भी शो नहीं करिए। देन उसके बाद यहाँ पर जो देखिए एक्सेसिबिलिटी था, जो देखिए हम लोग एक्सेसिबिलिटी में क्लिक कर रहे हैं, जो देखिए CMD ओपन हो रही है। तो बाय डिफॉल्ट जो ऑप्शन था, जो देखिए एक्सेसिबिलिटी में हम लोग क्लिक करते थे, जो देखिए यहाँ पर मैग्नीफायर, देन उसके बाद यहाँ पर स्टिकी नोट्स, देन उसके बाद ऑन स्क्रीन कीबोर्ड जो भी था, अगर आप सेम टू सेम अगर आप डिफॉल्ट रखना चाहते हैं तो डिफॉल्ट कैसे रखेंगे, तो चलिए इस बार हम लोग देखते हैं। तो इसके लिए फिर से आपको कीबोर्ड से शिफ्ट बटन को प्रेस करना पड़ेगा, देन उसके बाद आप सिस्टम को रिस्टार्ट करिए। अगर आप शिफ्ट बटन को प्रेस करके रिस्टार्ट नहीं करेंगे तो आपके सामने वो विंडो ओपन नहीं होगा। तो मैं पहले आप लोग के लिए क्लियर कर देता हूं। फाइनली सिस्टम ओपन हो चुका है। देन उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जो देखिए प्लीज वेट का मैसेज आ रही है एंड यहाँ पर लोडिंग हो रही है। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जो देखिए चूज एन ऑप्शन का ऑप्शन आ चुका है। देन उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जो देखिए ट्रबल शूट का ऑप्शन है। जस्ट यहाँ पर हम लोग ट्रबल शूट में क्लिक करते हैं। देन उसके बाद एडवांस ऑप्शन में क्लिक करते हैं। देन उसके बाद कॉमन फॉर्म में हम लोग क्लिक करते हैं। कॉमन फॉर्म में क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम लोग ने जो फर्स्ट टाइम जो यहाँ पर हम लोग ने कॉमेंट अप्लाई किए थे, यहाँ पर भी सेम टू सेम कॉमेंट को अप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले आपको फाइंड करना पड़ेगा आपका सी ड्राइव क्या है। तो देखिए मेरा सी ड्राइव है सी। देन उसके बाद स्टू दीजिए। देन उसके बाद आप एंटर बटन को प्रेस करिए। एंटर बटन को प्रेस करने के बाद एक बार वेरीफाई कर लीजिए ये है ड्राइव है कि नहीं। अगर सी नहीं है तो आप डी को टाइप करके एंटर बटन को प्रेस करके देखिए, जो देखिए ये सी ड्राइव है कि नहीं। तो देखिए मेरे केस में तो ये सी ड्राइव है। देन उसके बाद आप टाइप करिए CD स्पेस, देन उसके बाद विंडोज, जो देखिए विंडोज। देन उसके बाद आप एंटर बटन को प्रेस करिए। हम लोग विंडोज फोल्डर के अंदर आ चुके हैं। देन उसके बाद आप टाइप करिए CD, देन उसके बाद सिस्टम 32, जो देखिए ये है टोटली कॉमन। देन उसके बाद आप एंटर बटन को प्रेस करिए। एंटर बटन को प्रेस करने के बाद हम लोग सिस्टम 32 फोल्डर के अंदर आ चुके हैं। देन उसके बाद यहाँ पर आपको 2-3 कमेंट अप्लाई करना पड़ेगा। तो कमेंट क्या है, तो चलिए इस बार हम लोग देखते हैं। जो देखिए कमेंट है, जो देखिए REN रीनेम करेंगे, जो देखिए यूटिलमैन को UTILMAN.exe। देन उसके बाद स्पेस दीजिए। देन उसके बाद CMD.exe। देन उसके बाद आप एंटर बटन को प्रेस करिए। तो देखिए फर्स्ट जो कमेंट था ये कमेंट एग्जीक्यूट हो चुका है, कोई भी एरर नहीं आया है। देन उसके बाद आप सेकंड जो कमेंट क्या था, जो देखिए REN, देन उसके बाद स्पेस दीजिए। देन उसके बाद utilman, देन उसके बाद 1.exe, देन उसके बाद स्पेस utilman.exe, जो देखिए ये है टोटली कॉमन। देन उसके बाद आप एंटर बटन को प्रेस करिए, जो देखिए ये कमांड भी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है। देन उसके बाद यहाँ पर जो CMD था, ये CMD को जो भी काम था कंप्लीट हो चुका है, इसको क्लोज कर दीजिए। क्लोज करने के बाद कंटिन्यू बटन में मैं क्लिक करता हूँ। कंटिन्यू बटन में क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिकली सिस्टम रिस्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो फाइनली यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जो देखिए सिस्टम यहाँ पर ओपन हो रही है। तो फर्स्ट टाइम यहाँ पर आपको थोड़ा सा टाइमिंग लग सकती है, तो यहाँ पर आपको वेट करना पड़ेगा। फाइनली सिस्टम ओपन हो चुका है। देन उसके बाद यहाँ पर हम लोग देखते हैं, जो देखिए एक्सेसिबिलिटी के ऊपर। तो ये एक्सेसिबिलिटी में क्लिक करने के बाद फिर से CMD ओपन हो रही है, नहीं बाय डिफॉल्ट जो ऑप्शन था सेम टू सेम हो रही है। तो जस्ट यहाँ पर मैं क्लिक करता हूं एक्सेसिबिलिटी के ऊपर। तो देखिए बाय डिफॉल्ट जो भी था सेम टू सेम यहाँ पर हो चुका है। यहाँ पर CMD ओपन नहीं हो रही है। तो देखिए आई होप आप लोग को टोटली समझ में आ चुका होगा, जो हम लोग कैसे एडमिनिस्ट्रेशन पासवर्ड अगर आप भूल जाते हैं तो उसको कैसे रीसेट करते हैं। तो मैं आप लोग के लिए दोनों मेथड दिखाई दिया हूं, जो भी मेथड आपके लिए अच्छा लगती है आप उस मेथड को फॉलो कर सकते हैं। फिर भी कोई भी डाउट आ रही है, कुछ भी क्वेश्चन आ रही है, नहीं तो कोई भी एरर आ रही है, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर दे दीजिए, तो मैं आप लोग के लिए जरूर हेल्प कर दूंगी। इस टॉपिक के ऊपर मैं पहले से एक ट्यूटोरियल क्रिएट किया हूँ, आई थिंक आप लोग ने देखा होगा। अगर नहीं देखा होगा तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो मैं आई बटन में दे दूंगी, आप जरूर फॉलो कर लीजिए।
अगर आप लोग ने अभी तक भी नेटवर्किंग गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। तो इससे क्या होगा, मैं जब भी नया वीडियो दूंगी तो पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको बेसिक टू एडवांस लेवल की नेटवर्किंग ट्यूटोरियल एंड क्वेश्चन आंसर भी मिल जाएगा। 2-3 दिन पहले मैंने आप लोग के लिए एक ट्यूटोरियल दिए थे जो देखे विंडोज 10 नहीं तो विंडोज 11 में आई थिंक आप लोग जानते होंगे एज ब्राउजर होती है। अगर आप एज ब्राउजर को कैसे इंस्टॉलेशन करेंगे अगर आपको नहीं पता है तो आप प्लीज इस ट्यूटोरियल को जरूर देख लीजिए। तो मैंने यहाँ पर डिटेल्स में शेयर किया है। अगर आप काली लिनक्स यूज करते हैं तो काली लिनक्स को कैसे ओएस को अपग्रेड करेंगे अगर आप नहीं जानते हैं तो इस ट्यूटोरियल को जरूर देख लीजिए। तो मैंने यहाँ पर डिटेल्स में शेयर किया है। अगर आप लोग और भी डिटेल्स में देखना चाहते हैं ट्यूटोरियल तो डायरेक्टली आप प्लेलिस्ट में आ जाइए। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक प्लेलिस्ट क्रिएट किया है जो देखिए ऑलमोस्ट यहाँ पर 70 वीडियोस यहाँ पर अवेलेबल हैं जो देखिए विंडोज 11 के ऊपर एंड यहाँ पर हिडन फीचर्स भी यहाँ पर अवेलेबल हैं एंड यहाँ पर अदर्स नेटवर्किंग का भी ट्यूटोरियल यहाँ पर अवेलेबल है जो देखिए CCNA, CCNP, माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज सर्वर, SQL सर्वर, देन उसके बाद यहाँ पर पाइथन नेटवर्क ऑटोमेशन, डॉकर, देन उसके बाद लिनक्स A to Z ट्यूटोरियल अवेलेबल है एंड यहाँ पर इंडिपेंडेंट क्वेश्चन आंसर भी आपको मिल जाएगा। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। सो आई होप आप लोग को टोटली समझ में आ चुका होगा। अगर आप लोग विंडोज का जो एडमिनिस्ट्रेशन पासवर्ड है अगर आप भूल जाते हैं तो आप कैसे रीसेट कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। जो भी मेथड मैंने दिखाई ये मेथड आप विंडोज 10 में भी आप कर सकते हैं एंड विंडोज 11 में भी आप कर सकते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। सो आई होप आप लोग को क्लियर हो चुका होगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। सो आने वाले दिन में हम लोग और भी एडवांस नेटवर्किंग ट्यूटोरियल मैं जरूर आप लोग के लिए लेकर आ जाऊंगी। सो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए एंड इसके साथ आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।